नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पटना में आज 10 जुलाई को आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ने लगे और ये भी कहने लगे कि कहिए तो मैं आपका पैर छू लूँ। इसका वीडियो आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश को पूरे विश्व में सबसे असहाय, बेबस और लाचार मुख्यमंत्री के रूप में वो देखते हैं। इसके साथ ही बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता का कारण भी मुख्यमंत्री की यही ढिलाई है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी नीतीश कुमार काबू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि पूरे विश्व में इतना असहाय कोई व्यक्ति उन्होंने देखा नहीं है। वीडियो, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारी और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारियों के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात ऐसा मुख्यमंत्री करता हो तो फिर क्या ही कहने। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता मुख्य कारण है। एक कर्मचारी मुख्यमंत्री की नहीं सुनता, अधिकारी तो छोड़िए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने आप को इस तरीके से बना रखा है। यह ऐसा तेजस्वी यादव का तंज है, उनके आदेशों का पालन नहीं होता। ये विचारणीय विषय है। और वो आगे कहते हैं कि एक कमज़ोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और निकट भविष्य में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए तेजस्वी यादव निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि 43 सीटों वाली जो पार्टी है, तीसरे नंबर की, उसका मुख्यमंत्री है, उनका शासन में इकबाल ख़त्म हो गया है। शासक जो खुद वो हैं, आत्मविश्वास खत्म है। सिद्धांत, जमीर, विचार सब किनारे रख के वो पैर पे पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति बड़ी कष्टप्रद है। बहरहाल वो कह रहे हैं कि हमें कुर्सी नहीं बल्कि बिहार की 14 करोड़ जनता, उनके स्वाभिमान और भविष्य की चिंता है। अब ये वाकया हुआ कहाँ? जेपी गंगा पथ के तीसरे चरण के उद्घाटन समारोह में ये वाकया हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने एक कर्मचारी, एक इंजीनियर, उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि वो पैर भी छूने को तैयार हैं। ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इसमें जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राघव पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में पूछा। इसी दौरान मंच से सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ने की बात करने लगते हैं, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी जो सीएम है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी मौजूद थे। इस वीडियो को लेकर अब वार पलटवार और राजनीति शुरू हो गई है। तो आज मंथन में हम ये सवाल लेकर आए कि बिहार में पुलों की सियासत गरमाई और बात पैर छूने तक आई। तो कुल मिलाकर वो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस इंजीनियर के हाथ पैर जोड़ने की बात की, लेकिन वास्तव में ये मसला बड़ा टेढ़ा है। ऐसा क्यों उन्होंने किया, ऐसा क्या हुआ? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में धड़ाधड़ पुल गिरते जा रहे हैं, बिल्कुल पुलों की जो लगातार जमींदोज होते जा रहे हैं। विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है नीतीश कुमार को। विधानसभा चुनाव हैं, कुछ लोग इसे नीतीश कुमार का दांव भी देख रहे हैं कि वो जनता के लिए किसी के भी हाथ जोड़ने, किसी के पैर पड़ने से पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूना, उनका हाथ देखना, इस तरीके की जो नीतीश कुमार की जो चीज़ें थी, जो जिस तरीके से उन्होंने ये जेस्चर अपनाया, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी नेता ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री संयत नहीं है, कुछ भी कुछ कर देते हैं।
अब ये जो दृश्य है वो एक बार देख लीजिए, वो क्या किस तरीके से कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अब क्यों पैर पकड़ता हूँ, क्या पैर पकड़ता हूँ? वो कह रहा नहीं नहीं साहब, अधिकारी कह रहा है कि मैं नतमस्तक हूँ सीएम साहब, आप आपके सामने ऐसी क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे नहीं, आपके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तो इस तरीके के विजुअल्स आए हैं। बिहार में इस दौरान तमाम पुल भी गिरे हैं, उनका भी एक लेखा जोखा और जो डेटा है वो हमारे पास है। देश में पुलों की स्थिति पर भी एक डेटा हमने अपने साथियों से कहा था वो तैयार करें। तो ये लेटेस्ट डेटा है जो बिहार के पुलों की स्थिति परिस्थिति पर हम बात करें। लेकिन पुलों से लेकर जो 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 कुल मिलाकर राजनीति है वो पुलों से लेकर अब किस ओर जा रही है। अब जो विपक्ष है वो कहने लगा कि कमज़ोर सरकार है, कमज़ोर सरकार की बात वो कर रहा है। तो ये कमज़ोर सरकार कैसे है? क्या विपक्ष और जो तेजस्वी यादव हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सत्ता में पकड़ खो चुके हैं? वो इस बात को विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की मनोदशा को लेकर भी बार बार वो टिप्पणियाँ करते हैं। इसके पीछे है तो राजनीति, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव रंजन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुकेश यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश यादव आपका भी धन्यवाद, बहुत आभार। पीयूष पंत उत्तर प्रदेश, देश और बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत आपका भी बहुत स्वागत। और कुमार निशांत बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद। आरजेडी के प्रवक्ता मुकेश अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, शायद वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं जो एनडीए का पक्ष रखेंगे, नीतीश कुमार का राजीव रंजन पक्ष रख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद पीयूष जी आज रूबरू हुए हैं। मुझे खबर मिली थी कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और आज पीयूष जी को इस कार्यक्रम में देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि पीयूष जी पूरी तरह स्वस्थ होंगे। पीयूष जी, सीधे चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। नीतीश कुमार पिछले दिनों भी जब पैर छूने वाली बात आई, पैर में हाथ रखने वाली बात आई, एक बार जब इस तरह की आई तो हम लोगों ने कहा कि ठीक हो, जेस्चर हो सकता है, बगल में कोई आता है ऐसे हाथ रख देता है तो उसको विपक्ष ने कहा पैर छुआ पैर छुआ। उसके बाद तो उन्होंने खुलेआम पैर छुआ, फिर वो मोदी के हाथों के रेखा उखा देखने लगे। अब मसला यहाँ आ गया कि वो कह रहे हैं कि भाई अब कर्मचारी, इंजीनियर सबके पैर पड़ने को तैयार हैं। है क्या मामला, क्यों पैर पड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री का इस तरह का जेस्चर, क्या जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या फिर काम करेंगे इस तरह के जेस्चर को देखकर? और इसके पीछे राजनीति हो रही, विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी लगातार हमले भी कर रहे हैं। पीयूष जी, देखिए, ये बात दुर्गेन जी, ये बात तो एक बात कही जा रही थी कुछ समय से कि नीतीश जी का कुछ जो है कि मानसिक रूप से शायद कुछ वो एक थोड़ा बहुत वो बीमारी या कह रहे थे, या कुछ लोग कह रहे थे इलाज चल रहा है, या कुछ असंतुलन सा है उनका, जिस तरह से वो इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और जिस तरह से पूरा उन्होंने जो है कि सरकार, मोदी सरकार को समर्थन देने की बात करी है, और जो तमाम बार्गेनिंग जो भी उन्होंने की होगी, तो उससे नहीं लगता कि वो अपने संसद में नहीं है, या कि वो अपना एक कंट्रोल जो है वो शारीरिक रूप से या फिर जो राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से वो खो रहे हैं। तो ये हाव भाव मुझे जहां तक लगता है, चाहे वो मोदी जी का था, वो एक नतमस्तक होने ये था कि एक किसी तरह से जो है एक एक उनके साथ जो है एक सौहार्द दिखाते हुए, एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही आप अपना एक भाईचारा या कह लीजिए दिखा के आप कुछ हासिल कर लीजिए, उस तरीके से जो है वो उन्होंने अपने को, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक वजूद है बिहार में, उनका उनका एक जो जितने इतने बार के मुख्यमंत्री बने हैं, और जब भी वो मुख्यमंत्री वही बनते रहे हैं इतने साल से, और जीतते आए हैं हमेशा, और उनके बिना कोई सरकार वहां बनती नहीं है। तो ये सब होते हुए भी इस तरह से नीतीश कुमार का हाव भाव करना कहीं न कहीं कुछ सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह से अपना एक वो जो गरिमा था उसको कम करते हुए
अपने फायदे के लिए वो अब देखिए यहाँ पे पीयूष जी, नीतीश कुमार का एक और एक बहुत अच्छे प्रशासनिक मुख्यमंत्री के रूप में था, जिनका प्रशासनिक पकड़, और ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। और जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो जंगल राज जिसे कहा जाता था उससे उन्होंने बहुत तगड़ा मुकाबला किया, और उनकी इमेज इतनी बढ़िया बनी कि जंगल राज को समाप्त कर दिया। इस तरीके की बातें हुई, और शराबबंदी की बहुत साहसिक निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो इस तरीके के निर्णय लेने वाला एक बड़ा दृढ़ और राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व नेता, जो केंद्र में मंत्री रह चुका हो, इतने बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नेता, दृढ़ निश्चयी नेता, अगर इस तरह पब्लिक जेस्चर उसका इस तरह का दिखता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उम्र में भले महीने 2 महीने 4 महीने छोटे बड़े होंगे, लेकिन राजनीति में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से सीनियर नहीं है। नीतीश कुमार, और अगर बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल छोड़ दिया तो बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत आगे हैं, और बिहार की गुजरात की राजनीति अलग तरीके की है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक समय नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के बराबर का कद का नेता भी माना जाता रहा है, और उनका पॉलिटिकल अपोनेंट भी देश में माना जाता है कि भाई नीतीश कुमार एक विकल्प हो सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में भी ये बात चल रही थी, हालांकि बाद में वो चले गए एनडीए में। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इसको डिकोड करिए, ये बड़ी गूढ़ पहेली जैसी है, क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि बड़ी दृढ़ निश्चय के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, परिणाम बता रहे हैं, हम आप कहें ना कहें लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि भाई जेडीयू को बहुत सीटें, ठीक ठाक सीटें मिल गई, और जेडीयू का उतना नुकसान नहीं हुआ। और विधानसभा में भी पिछली बार जरूर चिराग पासवान की वजह से 43 में आ गए थे, तो अब इस बार की स्थिति अलग है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को आप लोग बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है, कोई असंतुलन है, कुछ असहज हैं, या नीतीश कुमार का ये राजनीतिक दांव है कि भाई बहुत इतना कड़क और फिर एकदम से 360 में बिल्कुल झुक जाना, घूम नहीं जाना, ऐसे हो जाना, ये बहुत समझ से परे है पीयूष जी। फिर समझने की के लिए आपको बहुत मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तो सुशासन बाबू जो के जब कहे जाते थे जो नीतीश कुमार, वो एक नीतीश कुमार दूसरे नीतीश कुमार थे, वो एक मेजोरिटी के साथ आए हुए नीतीश कुमार थे। उनमें एक डिटर्मिनेशन था काम करने का, बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने का, और उन्होंने निकाला। उसके बाद जो है उनको जो है लगातार मुख्यमंत्री पद से जो उनको एक जो है लालसा लगातार बनी रही, उसमें उन्होंने पलटी मारी बहुत बार, और हमेशा बनने के चक्कर में बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए। एक कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस नरेंद्र मोदी जी को आपको याद होगा 2014 में जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, और उन्होंने साफ साफ जो है किस तरह से चुनौती दी थी, और वो गए नहीं थे। नीतीश कुमार जो है वो कहीं भी उनको पसंद नहीं करते थे, वही नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, और बिहार में बिहार में सरकार बनाई। तो मुझे लगता है देखिए इसका कारण यही है कि जो वो कॉम्प्रोमाइज करते रहे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, कभी आरजेडी की तरफ कभी भाजपा, तो उनका एक जो आपने जो बात कही ना कि एक ऑरा, एक उनकी जो गरिमा, एक उनका व्यक्तित्व जो था, वो कहीं न कहीं जो है वो कम हुआ उसका। और भाजपा ने जो उनको जो देखिए चिराग पासवान के माध्यम से पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनको हैसियत कम करने की कोशिश करी, वो कहीं न कहीं उनके लिए शॉकिंग रहा। और तब से मुझे लगता है, मैं जो देख रहा हूं कि नीतीश कुमार में लगातार एक कमजोरी दिखाई दे रही है। वो अपने को एक इनसिक्योर सा महसूस करते हैं। और अब देखिए आज की जो घटना हुई, जो इंजीनियर की से वो पैर पड़ने तक की बात कह रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन है लगातार। जो जिस तरह के पुल और पुलिया जो है वो टूट रही है बिहार में, वो पूरे के पूरे नीतीश कुमार, और ज्यादातर समय तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। 2007 से सिलसिला चला है पुलों के टूटने का, वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ शुरू, और लगातार टूट रहे हैं पुल। और अभी तो 10 दिन में जो है कम से कम जो है कि 15 दिन में 8 पुल जो है वो टूट चुके हैं, उसमें पुराने भी हैं और निर्माणाधीन पुल भी है जो वो। तो भयंकर भ्रष्टाचार इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन उनके नाक के नीचे अगर उनके अधिकारी और ठेकेदार सब मिलके जो है मिली भगत है वो ये कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे जो है बदनाम जो हो रहे हैं वो नीतीश कुमार हो रहे हैं। मुझे लगता है वही फ्रस्ट्रेशन, उसी के चलते उन्होंने कहा अब तो मेरी इज्जत बचा लो भाई अधिकारी लोग,
तुम लोग इतना ज्यादा हद कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं नहीं कहीं, और वो जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार में एक बात है कि वो अपने को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो उसके पैर नहीं पड़ूंगा, अगर मैं ये नहीं हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन उनके लिए अब स्थिति बची नहीं है, एकदम जो है डूबने वाली स्थिति है। जहां पे आप देखिए तेजस्वी यादव ने तो कमेंट कर ही दिया ना, आरोप लगा ही दिए, और पूरी तरीके से एक सीरीज में टूटते चले जा रहे हैं पुल। ये सिलसिला जो है बिहार को कहीं न कहीं लगा रहा है, एक एक ऐसे राज्य के रूप में दिखा रहा है जो भ्रष्टाचार में आतंक डूबा हुआ हो। तो नीतीश कुमार के लिए और कोई नहीं है, सीधे सीधे अब ये उस कह रहे हैं कि अधिकारी से कि भैया अब तुम ही हो ऑडियो क्यों नहीं आ ठीक रहा? है वीडियो भी तो मैंने ऑन करके ठीक है रखा पीयूष जी, है। मैं लौटता हूँ कुमार निशांत की तरफ रुख करूंगा। कुमार निशांत, पीयूष जी ने बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बताया। अब जरा ये जो पैर छुअल है मोदी से लेकर इंजीनियर तक, ये कोई फार्मूला है? किसी जोशी उसी ने बताया है कि आप प्रधानमंत्री से लेकर इंजीनियर तक के पैर छू डालो? मसला क्या है? ये बड़ा अपने आप में मतलब गजब है कि वो लग रहा पैर छूने की सीरीज है, पैर छुए जा रहे हैं अब। मतलब आज तो दौड़े थे छूने के, भाई लो मैं तुम्हारे पैर छुए ले रहा हूँ, है ना? तो वो ये मसला मतलब एक मेरी समझ से बाहर, मेरे जैसा मतलब पत्रकार ही नहीं समझ सकता। आप लोग बिहार में हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि ये गणित क्या है। दूसरा, इसी बहाने जो विपक्ष है वो हमला कर रहा है कि अक्षम सरकार है, कमज़ोर सरकार है, इसकी कोई सुन नहीं रहा है। इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश कर रहा है विपक्ष। कुमार निशांत। हाँ, वो विपक्ष तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर ही रहा है। जहां तक रही नीतीश कुमार की बात पैर छूने की, तो अधिकारी तो इनके कहने में है ही नहीं। तो उस अनुसार से वो पैर छू के एक तरह से, भाई कि अगर आप काम कीजिए, नहीं करिएगा तो हम आपके पैर छूने के लिए भी तैयार हैं, एक मैसेज उन्होंने वो भी दिया है। और एक दूसरा, मिनट उनके मुझे उम्र का भी असर तो है। हेलो, बोलिए कुमार निशांत, बोलिए। आवाज जा रही है ना? हाँ बोलिए, आवाज जा रही। हाँ, रही बात पुल पुलिया गिरने की, तो पुल पुलिया की मेरी आवाज गुणवत्ता आ पर रही तो है? सवाल उठ ही रहे हैं। वीडियो नहीं आ उसमें रहा? कहीं ना भाई कहीं बाकी लोगों की आवाज़ बंद की जाए। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जो वक्ता हैं वो जो बोल रहे हो तो फिर वही बोलें। पीसीआर इस बात का ध्यान रखे। बोलिए। इसमें ठेकेदार, इंजीनियर, अधिकारी सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कार्रवाइयां हुई भी हैं, 15 इंजीनियर सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन सिर्फ इससे नहीं हो सकता है। और सारे लोग, मतलब इसमें जितने भी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की घटना आप ले, जब वो गंगा पथ पर थे और ये प्रोजेक्ट मैनेजर का पैर छूने के लिए वो आगे बढ़े, तो वहां एसीएस जो प्रत्यय अमृत साहब खड़े थे, उन्होंने उन्हें रोका कि ना सर, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। प्रत्यय अमृतसर को इस स्थिति में आने के पहले अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए कि क्यों नहीं वो तय सीमा पर काम कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उस अधिकारी पर कार्रवाई हो रही है। ठीक बात है। राजीव रंजन, कुमार निशांत 2-3 सवाल कर रहे हैं भाई, कह रहे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पकड़ वहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है, शासन का जो तंत्र है, कमजोर हुई है। और विपक्ष बात इसको कह रहा है एक पैर छूने की सीरीज है। चले भाई, प्रधानमंत्री जी का उनका पैर छूने का रिश्ता होगा, अच्छी बात है, छू लिए। आप लोग भी खुश हुए होंगे, प्रधानमंत्री जी बहुत प्रसन्न होंगे, भाई चलो नीतीश कुमार, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो उनका एक जस्चर है, उस लेवल का मामला है। लेकिन अब प्रोजेक्ट इंजीनियरों के पैर छू लेंगे तो फिर क्या जाएगा संदेश बिहार में कि भाई जो हमारा मुख्यमंत्री जिससे हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, अगर सबके पैरे छू लेगा तो फिर न्याय क्या होगा? फिर प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? फिर तो ये और भ्रष्टाचार करेंगे। एक तरीके से प्रशासनिक अराजकता की तरफ, क्या प्रशासनिक अराजक होता जा रहा है बिहार? इस ओर क्या इशारा कर रहे हैं इस तरह के घटनाक्रम? राजीव रंजन। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं जो समझ पाया हूँ नीतीश कुमार जी को लंबे कार्यकाल में जो मैंने देखा है, वो किसी भी तरह से काम करवाने की चेष्टा करते हैं। उनके जो प्रयास होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं कि काम कैसे हो रहा है। काम होना चाहिए, झुक के, करे होकर, जैसे भी हो, अधिकारियों को पुचकार के, प्यार देकर, डांट कर,
जरूरत पड़ती है तो बर्खास्तगी भी होती है, निलंबित भी किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे उनको पुचकारा भी जाता है। तो ये देखिए, हम लोग भी घर में भी ऐसे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई घर का कोई बच्चा है, अगर उसको कुछ कहना है या फिर किसी से कुछ काम लेना है, तो उसको हम लोग कहते हैं, "हे भाई प्रणाम करते हैं, जल्दी से कर दो।" तो ये बहुत इसको विषाक्त करने वाला ये विषय नहीं है दुर्गेंद्र जी। देखिए, सरकार और सरकार में जो लोग हैं उनकी नीयत कैसी है, ये मूल मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी ने किस बात पर ऐसी चर्चा की, इसके आधार में जाना है, इसके पीछे जाना है। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि उसको यथाशीघ्र बख्तियारपुर तक और उसके बाद मोकामा तक पहुंचाने की उनकी योजना है। फरवरी तक उसको खत्म करना था, लेकिन उसमें समय लग रहा है। तो इसके लिए उन्होंने पहले तो फटकार लगाई है और उसके बाद उन्होंने साथ ही कहा कि कहिए तो आप लोग का पैर पकड़ लें, आप इस काम को करिए। तो देखिए, इसमें उनकी भावना को और उनके नीतीश कुमार जी के सोच पर हम लोगों को बातचीत करने की जरूरत है, ना कि कितने डिग्री पे कौन झुक रहा है और किसको कौन कितना सम्मान दे रहा है और किसको कौन कितना अपमानित कर रहा है। ये नहीं, मान सम्मान की बात तो होती, राजीव जी, मान सम्मान की बात होती। आप देखिए, रैलियों में अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरा अपमान, मुझे गाली दी, तो मान सम्मान तो होता है, इस पर चर्चा होती है। और प्रधानमंत्री जी का कोई अपमान करेगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मैं भी बहुत आहत हो जाता हूं कि भाई प्रधानमंत्री के बारे में कैसे आपने कह दिया। तो प्रधानमंत्री जी तो बात बात पे उनका मान अपमान की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार का मान अपमान बिहार के लोग नहीं देखेंगे क्या? तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहिए था क्या कि भाई एक मुख्यमंत्री 360 में अगर इंजीनियर के सामने झुक जाएगा कि आओ भाई ऐसे करके, तो दिक्कत है, फिर तो अमला नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है, राजीव जी जरा सुन लीजिए, इसका मतलब ये है कि आकंठ तक डूबे हुए हैं लोग भ्रष्टाचार में, नीतीश कुमार बेबस हो गए हैं। एक संकेत ये भी जाता है। बोलिए अब। कभी भी सरकार कभी भी बेबस नहीं होती है, सरकार बेबस नहीं होती, वो निरंकुश सरकार नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट है, ये निरंकुश सरकार नहीं है, ये बेबस नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनडीए का गवर्नमेंट है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी भ्रष्टाचारियों का कोई उपाय नहीं है। सरकार नहीं निरंकुश है, लोग निरंकुश है। सरकार तो अंकुश लगाना चाह रही, लगा नहीं पा रही। उसका जो अंकुश है वो ऐसे वाला होता है ना, वो सीधा हो गया। अंकुश आपने देखा होगा, ऐसे वाला होता है, वो सीधा हो गया। सरकार का अंकुश नहीं रहा, ये हम कह रहे हैं। इसके पीछे सरकार और नीतीश कुमार जी के नियत को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी परिस्थिति में वो चाहते हैं कि वो पुल जल्दी से जल्दी बने, किसी भी परिस्थिति में वो चाहते हैं कि वो जो पथ का निर्माण है जल्द से जल्द हो। तो इस पर विचार के बजाय विपक्ष और कुछ तथाकथित लोग जो हैं, जो उल्टी दिमाग वाले लोग हैं, वो लोग इसको नेगेटिव लेके जाते हैं। मैं इसका बिल्कुल खारिज करता हूं इस आरोपों को कि नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो जाता है। मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर राजीव भाई बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। अगर नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं हो रही हैं, दूसरे राज्य बंगाल में भी घटनाएं हो रही हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं मेरी जो चोट होती है उस सोच पर होती है जो दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, डिलीवरी नहीं देते जनता को। मैं उस चोट, ऐसी सोच, ऐसे वक्तव्यों पर मैं हथौड़ा चलाता हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बड़े बड़े दावे और डिलीवरी जीरो। नीतीश कुमार जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी डिलीवरी की लोग कसमें खाते थे। वो जैसा काम करते, सुशासन बाबू का उनको तमगा दिया। कोई ऐसा तो है ना कि कोई राष्ट्रपति जी जैसे पद्मश्री और पद्म विभूषण इस तरह कोई प्रावधान तो था नहीं, जनता ने उन्हें दिया, और उससे बड़ा कोई तमगा हो नहीं सकता। नीतीश कुमार ने बिहार की दशा और दिशा बदली, लेकिन आज अगर उनका अंकुश कम हुआ है, अगर उनकी पकड़ कम हुई, दिख रही है, अब हुई कि नहीं हुई आप कह रहे हैं, मैं मान ले रहा हूं कि बहुत सख्त हो गई और टाइट हो गई, हम कल से और मान लेंगे शक्ति के साथ में क्या और टाइट हो गई, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। जमीन पे जो कारण है उनको आप लोगों को देखना पड़ेगा सरकार के अंदर। राजीव रंजन। मैं वही आपसे सरकार ने, मैंने कहा ना, नीतीश कुमार जी किसी भी तरीके से अपना काम चाहते हैं कि राज्य की जनता का भला हो, राज्य की जनता का काम हो। उनकी मंशा ये होती है कि काम किस तरह से होता है। और हम लोग किस विवाद में फंस जाते हैं, हाथ जोड़ा पैर पकड़ा, इस विवाद में हम लोग फंस जाते हैं। आप देखिए, गंगा पथ के निर्माण से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं खुद उसी के आसपास का रहने वाला हूं। तो निर्माण नहीं होता राजीव भाई, हाथ नहीं जोड़े तो निर्माण नहीं होगा। निर्माण रोक देगा कि भाई मुख्यमंत्री ने मेरे हाथ नहीं जोड़े, निर्माण रोक दो।
ये कोई बात नहीं हुई, ये बिल्कुल कोई बात नहीं हुई कि उनके बिना हाथ जोड़े हुए निर्माण ही नहीं होगा राजीव भाई। ऐसे तो योगी जी तो कोई काम ही नहीं करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई काम नहीं करा पाएंगे। और उनका प्रशासनिक का अंदाज आप देख लीजिए क्या रहता है योगी जी का। इसका मतलब यूपी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर अगर मुख्यमंत्रियों को अगर हाथ जोड़ने पड़े लोगों के जाके, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। खैर, आपके अपने विचार हैं। आरजेडी के नेता हमारे साथ मुकेश यादव हैं। मुकेश यादव, आप लोग छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते हैं। बिहार में जो आप लोगों को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभाते हैं। नीतीश कुमार ने किसके पैर छू लिए, किस इंजीनियर के आगे लौट गए, ये आपके लिए बड़ा मुद्दा होता है। भाई कुछ विकास की बातें कर लो। मुकेश यादव, आपके नेता तेजस्वी यादव, वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये ट्विटर खेल रहे हैं आजकल। अजीब स्थितियां, वो उनको भी लग रहा है कि किसी पड़ोसी राज्य के किसी नेता का असर हो गया उनके ऊपर, कि वो भी अब जमीन में थोड़ा कमे उतर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं और आपको बहुत बहुत आभार है कि आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बातों को और बिहार के सच्चाई को रखने का काम करा रहे हैं। पहली बात है कि आप सूर्यवंश फिल्म देखे हुए हैं। अमिताभ बच्चन का फिल्म है, उसकी पोतोहू बनती है डीएम और वो ससुर है। वो अपने फर्ज निभाने के लिए कैमरा से दूर जाकर वो अपना बहाना बनाकर करती है। क्यों? क्योंकि कुर्सी का लाज बचाना है। यहाँ नीतीश कुमार को तो अपना पद कोई गरिमा ही नहीं बचा हुआ है पद पर। सीएम की कुर्सी अगर इनको मिल रही है, जनता विश्वास करके दी और तेलम बेलम करके पलटी मार के इनका कुर्सी बचा हुआ है, तो उस कुर्सी का भी लायक अब नहीं रह गए हैं पलटू चाचा जी। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घटे हैं, आज 15 से 20 दिन के अंदर हमारे नेता ने और सारे बिहार के जनता ने ये सच्चाई दिखाई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं जहां पे दुर्प्रचार नहीं हुआ, हत्या नहीं, अपहरण नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। अब तो एक नया प्रचलन चला हुआ है कि अगर जिसको भी देखना है बिहार में जो रिकॉर्ड बना है पुल गिरने का, भ्रष्टाचार को उजागर जो हुआ है इस थोड़ी सी बारिश में, इस बरसात के समय में दर्जनों पुल ढह जाता है मात्र 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार जी साफ निर्लज हो चुके हैं। पद पर कोई बैठने का उनका अधिकार नहीं बच गया है कि एक जेई के प्रति, एक इंजीनियर के प्रति बिहार के मुखिया और सीएम हाथ जोड़े पैर जोड़े। देखिए, संस्कार अलग बात है, उस कुर्सी पर बैठ के आप ऐसा हरकत नहीं कर सकते हैं। उस कुर्सी का मर्यादा है, उस कुर्सी का अपना एक प्रतिष्ठा है। उस कुर्सी को बदनाम करने के लिए कुर्सी कुमार तो नाम शुरू से पड़ा हुआ है, लास्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटू राम नाम रख दिया, उस पर कितना विवाद हुआ था। लेकिन बिहार में किसी प्रकार का रोजगार, नौकरी, शिक्षा का अगर बात कहिएगा तो तेजस्वी जी का आएगा। तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो 1.5 लाख आपको शिक्षा विभाग में वन टाइम में दिया था नौकरी, 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी दे दिया। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। इस सच्चाई को क्यों भूल जाते हो मुकेश यादव? इस सच्चाई को भी जनता को बताया करो। 17 साल शासन किया, 17 साल शासन में नहीं देखा कि बिहार की किस विभाग में कितना वैकेंसियां है, किस विभाग में कितना देखिए अभी हाल में जैसा मैंने सुना 2 लाख नौकरियां वो देने जा रहे हैं, अभी घोषणाएं की हैं, विधानसभा चुनाव से पहले वो दे देंगे। किसका आप मेरिट जाइएगा, किसको जाएगा? बिहार की जनता देख रही है कि तेजस्वी प्रसाद ने जो एक मुद्दा अपना ठाना, बिहार को प्रगतिशील बनाने के, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए पूरे प्रदेश में एक लहर चकचकी, लहर जो उठा है नौकरी रोजगार का, उसमें नीतीश कुमार नौकरियां पे बात कर लेंगे। आज जरा पुलों पे बात करिए, और जो आप लोग बीच बीच पे मुद्दा उठा ले जाते हैं, लगातार ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। अब उनके खाने पीने, रहने, बात करने के तरीके को भी आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। मुकेश यादव, पक्ष हमारे नेता हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, पप्पू भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर मुद्दे को जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार है, वही कुर्सी कुमार है। काम के प्रति आपराधिक घटनाएं हो रही है, अगर कोई यहाँ पे बैठे हैं भाजपा के चाहे जदयू के प्रवक्ता बता दे
कि अगर पुल गिरना एक छोटी बात है, अपराध होना एक छोटी बात है, जंगल राज का नाम प्रचलन करने वाले यही लोग थे, पर आज महाजंगल राज कहिएगा या मंगल राज कहिएगा। अगर ये मंगल राज है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मंगल राज सारे जदयू के, बीजेपी के घरों में हो। ठीक है मुकेश यादव, मैं छोटा सा जवाब ले लेता हूँ। मुकेश यादव, अब आप रुक जाइए, मुझे ब्रेक लेने का इशारा हो रहा, तो मैं ब्रेक से जब लौटूंगा तब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजीव रंजन, उनसे मुकेश यादव के कई सवाल हैं, उनका भी जवाब लेंगे। ब्रेक से लौट आए हैं। एक तस्वीर जिसको मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में दिखाया था, उसमें जो बातचीत है, संवाद है उस प्रोजेक्ट मैनेजर और नीतीश कुमार के बीच में, वो जरा दिखा दिया जाए एक बार फिर। सामने से सर हटिए ना, आप नहीं कर रहे हैं और कोई बातें कहाँ गए? चलिए कुछ बात हो तो कहाँ गए? हमारा बात 21 साल करवा दीजिए, जब कर दीजिएगा तो इतना बढ़िया रहेगा कि लोग यहाँ समझ जाएगा। अब रास्ते में थोड़ा दूर कर जाएगा, ठीक नहीं? ये तो आपका आप मेरा बात नहीं लगाइए ना, कहाँ गए? अरे सामने से अगला वाला भी सामने सर हटिए ना, आप देना होगा सरकार, आप नहीं कर रहे हैं और कोई बातें कहाँ गए? चलिए कुछ बात हो तो। कांग्रेस पार्टी के नेता गोपाल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो पेशे से इंजीनियर भी हैं। चर्चा हम लगातार इसी पर कर रहे हैं कि पुलों की सियासत गरमाई, बात पैर छूने तक आई। राजीव रंजन से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर गोपाल कृष्ण के पास जाएगा। राजीव रंजन, ब्रेक से पहले आरजेडी के नेता ने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं सरकार पर, व्यवस्था पर, सिस्टम पर। उनका जरा जवाब दे दीजिए 20 सेकेंड में, उसके बाद फिर मैं कांग्रेस नेता के पास जाऊंगा। अनम्यूट करिए राजीव रंजन। देखिए, आरजेडी के जो साथी हैं, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं और जिस तरह की ओछी बातें की हैं, बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद है। ऐसे लोगों को भी चैनल पे आप लोग मौका देते हैं। इनका कहना है कि भाजपा और जदयू वालों के घर में बलात्कार हो, उनके घर में पुल ढहे, उनका घर टूटे। तो मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों से, ऐसे वाक्यों से बचना चाहिए प्रवक्ताओं को, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बचना चाहिए। एनीवे, अब उन्होंने कहा नहीं, है बचना तो चाहिए, एक बिल्कुल चीज बचना समझ चाहिए, में मैं आती सहमत हूँ, बिल्कुल बचना चाहिए जी। ऐसे उन्होंने कहा है देखिए, तो मैं जिस परिस्थिति में ये बात बोला हूँ, नहीं, लगातार आप सुन सोशल लीजिए, आप मीडिया अपनी पे बात जाइएगा कीजिए ना। आप एडवोकेट मत कीजिए अपने आप को। अब आप शांति से सुनिए। आपने जो कहा, ये वो प्रवचन तो हम लोग सुन रहे हैं, आपका प्रवचन तो सुन रहे हैं कि हाँ, अपने छोटों का पैर छूना तो ये संस्कार है। बोलने दीजिए भाई, बीजेपी के नेता को बोलने दीजिए। बोलिए राजीव रंजन। नवसिखुआ प्रवक्ता का जो ये सब है ना, थोड़ा सा शब्दों पर कमांड रखें। आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, इस चीजों से थोड़ा बचना चाहिए मुकेश जी। और दुर्गेश जी, मैं कह रहा था कि पुलों की बात हो रही थी, पुल गिर रहे हैं। आपको बताऊं कि आज विपक्ष बहुत शिद्दत से आरोप लगा रहा है, लेकिन जो पुल गिरे हैं उनमें से ज्यादातर एक दो को छोड़ के इनके सरकार में बने हुए पुल हैं, इनके विधायक और इनकी सांसद फंड से बने हुए पुल हैं। अरे बोलने दीजिए, जवाब दीजिएगा। जानकारी नहीं है आपको, शायद जानकारी नहीं है, थोड़ा जानकारी रखें। आज छपरा में 5 पुल गिरा, जिसमें एक का निर्माण 1990 का है, एक का आज से 40 साल पहले का है, एक का 25 साल पहले का है। उसको रिपेयरिंग कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जी आएंगे कि तेजस्वी जी आएंगे? आगे जो अभी की वर्तमान सरकार है उसकी रिपेयरिंग कराएगी। गजब हाल है। अरे बोलने दीजिए भाई, राजीव रंजन को बोलने दीजिए। राजीव मुकेश, मैं आपको वक्त दूंगा, बीच में नहीं, कृपया बोलिए राजीव। सिवान के जो पुल हैं 98 के बने हुए हैं, 2004 के बने हुए हैं, 7 के बने हुए हैं। तो इस तरह से पुल जो मोतिहारी और अररिया वाली जो पुल है वो
वर्तमान सरकार के में बनी हुई पुल है। पुल गिरा, उसके जांच हो रहे हैं, क्यों गिरा पुल ये भी एक जांच का विषय है, उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। सिर्फ गंडक का ही पुल, गंडकी नदी पर ही बना पुल गिरा, ये भी एक जांच का विषय है। सर दुर्गेन जी, चीजों को समझने की जरूरत है। सिर्फ गंडकी नदी के ही पुल क्यों गिर रहे हैं? अगर निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई होती, लगातार निर्माण कार्य अगर सही नहीं होता, तो सिर्फ गंडकी नदी ही, बाकी नदियों के भी पुल गिरते नहीं। ज्यादातर पुल वही गिर रहे हैं जो गंडकी नदी पर बने हैं। आज 17-18 वर्षों की सरकार में लाखों पुल पुलिया का निर्माण हुआ, लाखों फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, और अगर 1, 2, 4, 5% भी नहीं, संख्या में हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जा रही है। 2 लाख के अगेंस्ट अगर 2, 4, 10, 12 पुल में अगर किसी तरह की घटना पुल अगर गिर रहे हैं, तो सरकार की कर्मठता और उसके आचरण पर उंगलियां उठ रही हैं। एक चीज देखिए, सरकार ने जांच बैठाई, गादों की सफाई का एक कारण आया, मिट्टी का कटाव का एक कारण आया, तो बहुत सारे कारण है। प्रथम दृष्टया जो भी परेशानियां हुई, लगभग 1 दर्जन इंजीनियरों को बर्खास्त किया गया, उनको निलंबित भी किया जा सकता है अगर उनके दोष साबित हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के बाद मेंटेनेंस पॉलिसी पे चीजें देखी जा रही हैं कि कहाँ कुछ कमी रह गई है, एसओपी पे देखा जा रहा है कि कहाँ कमी रह गई। जो भी चीजें राजीव भाई, ठीक है जी, प्रोसीड्यूर पर भी चर्चा हो रही है, लगातार सब चीज पे चर्चा हो रही है। एक चीज मैंने पिछले दिनों भी सवाल उठाया था कि एक ही नदी पर लगातार पुल क्यों गिर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सरकार, इसके लिए लोगों को अधिकृत किया गया है कि लगातार उसी रेंज में क्यों पुल गिर रहा है। राजीव भाई क्या कहना चाहते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव और उनका बेटा रात में जाके पुल खोद के गिरा देते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए ना साफ साफ दर्शकों को, पहली मत बुझाइए। किसी क्या कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। अगर जांच होता है, जांच में जो छन के आएगा, जो ठीक है, मैं आऊंगा राजीव भाई, आपके पास आऊंगा। गोपाल कृष्ण जी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सब पुरानी सरकारों के वक्त बने हुए पुल हैं, गिर रहे हैं, कोई 48 साल, कोई 46 साल, कोई 42 साल। और आप लोग, आप जो विपक्षी गठबंधन इंडिया वाला, उसमें वो हल्ला मचा रहे हैं कि भाई सरकार कमजोर हो गई, पुल कमजोर हैं, नीतीश कुमार पैर छू ले रहे हैं। अरे भाई जनता का काम कर रहे हैं वो ना, पैर छूकर करवा रहे हैं, हाथ जोड़कर करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करके पैकेज ला रहे हैं, कर तो रहे हैं ना जनता का काम। गोपाल कृष्ण, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा पत्रकार महोदय कि क्या आपके चैनल पर सभी को बराबर मौका दिया जाता है या किसी एक पार्टी विशेष को ज्यादा? 100% ये आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या है, हर बार आपको ये दिक्कत रहती है। ये बिल्कुल मैं नहीं करता हूं, मैं स्वच्छ हृदय से ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के मैं सबको बराबर मौका देता हूं। आप बोलिए, बोलिए आप। अभी तक मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं। क्या नहीं, आपने जब कह दिया ना, तो दर्शक भी समझेंगे कि अगर मैं उसको चुपचाप सुन लूंगा तो दर्शक समझेंगे ये आदमी ऐसा करता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बोलिए, आप रखिए बात। तो मैं बोलूं 10-20 सेकंड तो मुझे बोलने देंगे, 10 सेकंड? नहीं, आप बोलिए, पूरी बात रखिए। आप बीजेपी वालों से बुलवाइए ना 50 मिनट। बोलिए। मैं बोलूंगा संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। अनपढ़ गुजराती प्रधानमंत्री के संगति में रहे नीतीश कुमार, गलत बात, तो असर आ गया है। गलत बात है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जो लोग ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करते मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। आप बाकी करना चाहो, आप आपके ऊपर जाएगा, मैं सहमत नहीं हूं उससे। बोलिए। क्यों नहीं? ये अनपढ़ क्या शब्द है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं। एयरपोर्ट गिर गया, जब दिल्ली का टर्मिनल एयरपोर्ट गिर गया, हर 15 दिन पे बड़े बड़े रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर 15 दिन पे बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। कल 6 आतंकवादी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तो वो बर्बादी एनआरकी जो है उसका असर अब बिहार में आने लग गया है। जो नीतीश कुमार कम से कम इंजीनियर थे, तो 10-15 साल की संगति में वो ढह गया इंजीनियरिंग का दिमाग। अब आ गया गोबर गणेश दिमाग, जो गुजरात से आया है बिजनेसमैन का, बस बनाओ खाओ, वही इस बिहार में चल रहा है। एक फैक्ट्री 10 साल में नहीं, 20 साल में 2000, जो लालू जी की कहानी सुनाते हैं उनको शर्म आना चाहिए कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार और बीजेपी है और 10 साल से मोदी जी हैं। एक फैक्ट्री अगर 10 लोगों की मोदी जी ने बिहार में खोल दिया हो, एक चीनी मिल खोल दिया हो, अगर कुछ भी पॉजिटिव कर दिया हो, तो कृपया कोई बताए मुझे।
सिर्फ सिर्फ झूठ बोलना, लालू जी को गिना देना। अरे आप कांग्रेस का गिनाइए ना कि 40 चीनी मिल था, एक चीनी मिल खोलने की हैसियत है आपकी बिहार के? यही प्रधानमंत्री जी लच्छेदार भाषण देते हैं कि मोतिहारी में आएंगे तो अगली बार चाय पिएंगे, चीनी पिएंगे। तो सारा असर संगति का है। नीतीश कुमार एक इंटेलिजेंट इंजीनियर थे, 70s के दशक में होना इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बात होती है। भले वो जदयू के हैं, हमारे सीएम जरूर हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो इतनी गंदी संगति में चले गए हैं कि पूरे देश को बर्बाद कर दो, अहमदाबाद का टर्मिनल ढह गया, रेलवे में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है लैक ऑफ एम्प्लॉइज की वजह से, इतने बड़े बड़े, जिस दिन से प्रधानमंत्री, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करके पीएमओ भेज दीजिएगा कि जिस दिन से प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है और आज 1 महीना के आसपास में 15 से 17 सैनिक शहीद हो चुके हैं, ट्रेन दुर्घटना हो चुकी है, एयरपोर्ट का टर्मिनल ढह गया है। तो ये अनपढ़े गुजरातियों से मुझे सीखने की जरूरत ना 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 नहीं ना है। ना 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 ना, गलत गलत गलत। अनपढ़े गुजरातियों एक ऐसा शब्द है कि आप पूरे गुजराती समाज को आप गालियां दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को भी कम से कम शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसकी संगत में चले गए भाई? आप किसकी संगत में चले गए? मैं तो जननायक। हाँ, तो जननायक ये कहाँ बताते हैं कि गाली दो? वो कहते हैं जननायक कहते हैं गाली सुनो, गाली मत दो, हिंसा मत फैलाओ, जननायक ये कहते हैं। स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री किसने बनाया? अरे भाई, कहाँ स्मृति ईरानी को ले जा रहे हो? आज हम पुलों की, इंजीनियर साहब, हम पुलों की बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, स्मृति ईरानी को क्यों ला रहे हो भाई? 10 साल में निशिकांत दुबे 10 साल में मैट्रिक पास है। आप सर्टिफिकेट जो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किया है ना, आप उलट के देखिए। तो ये संगति का असर है, और उस संगति का असर दुर्भाग्यपूर्वक बिहार सह रहा है। लेकिन इस बार 24 या 25 जब चुनाव हो, इस बार इस अनपढ़ सरकार को बिहार से भगा के रहेंगे, निकाल फेंकेंगे। जैसे पूरे भारत में लगाम कस दिया गया ना, पूरे भारत में लगाम कस दिया गया ना, अब प्रधानमंत्री जी छटपटा रहे हैं कि मणिपुर को इस तरह से किया गया, ये आपराधिक घटना है। पूरे अग्निवीर के बच्चों को अपने 18-19 साल अच्छा, आप तय करके आओगे, सब कुछ बोलोगे? जो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया वो सब बोल डालोगे आज? मतलब विषय पर नहीं बोलोगे आप? अरे आप इंजीनियर हो, विषय पर बोलोगे। नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों हाथ जोड़ना पड़ रहा है? वो पक गए हैं, परेशान हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि भाई माफ करो यार, जल्दी बनाओ। इस पर बोलो भाई। ये हथकंडा लड़ाओ, वो हथकंडा चलाओ, ये वोट बैंक करो, ये मुसलमान करो, ये सब में ड्रामा करो, पूरे एनार्की फैला दो देश में। आज 500 आदमी सनातनी महिलाएं, बच्चे हाथरस में शहीद हुआ। शर्म आता है किसी को कि एक ही उस बाबा का नाम तक नहीं है FIR रिपोर्ट में। आपके नेता भी नहीं बोल रहे हैं, आपके नेता ने भी नाम नहीं लिया, किसी विपक्षी नेता ने बाबा का नाम ही नहीं लिया। बाबा सबकी गोद दबाए बैठे हैं, बाबा सबकी गोद दबाए बैठे हैं, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी, समाजवादी पार्टी की भी। आप लोगों को राजनीति करनी है तो ऐसे बाबाओं के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। आप सारे लोग वही हैं। नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया बाबा का, जब वो सवाल पूछा गया तो चल दिए वो राहुल गांधी। ऐसा नहीं है, आप देखिए विजुअल, हमारे रिपोर्टर ने भेजा, जैसे ही बाबा का नाम हुआ राहुल गांधी मुड़ के चल दिए। राजनीति में सबको वोट चाहिए, किसी को दलित का चाहिए, किसी को ओबीसी का चाहिए, तो यही सब चलता रहेगा। जी 20 सेकंड हो गए आपके। का असर है, और बिहार के दुर्भाग्य उस गलत संगति में आ गया है, यही मेरा कहना। गोपाल कृष्ण भाई साहब 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए तो मैं आगे बढ़ूं। बिहार में मैंने कहा 20 सेकंड हो गए तो मैं आगे बढ़ूं। जाहिलों की सरकार है, पूरे बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए, मजदूर की फैक्ट्री समझते हैं। मैं बिहार का बेटा हूं, पहले इंजीनियर बाद में होऊंगा मैं। और बिहार से तरस आती है कि जब हमारे बिहार के दोस्तों को, भाइयों को 5,000 रुपए पर 12 घंटा पर अहमदाबाद में और गुजरात के सूरत में खटाते हैं, तो ये हमारे लिए गुलामी की बात है। हम जंग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे हम लोग। ये कोई ऑर्डिनरी खेल नहीं चल रहा है। पूरे देश को आप लोग जो सीरिया के रास्ते पे ले जा रहे हैं ना, ये होने नहीं देंगे हम लोग। अरे कहाँ, कौन सीरिया में जा रहा है भाई? आप लोग जबरदस्ती लोगों को दिमाग में डालते हैं सीरिया में जा रहा, सीरिया में जा रहा। कहाँ जा रहा सीरिया में? सीरिया की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति और भारत की सामाजिक स्थिति को कैसे आप एक साथ रख सकते हैं? मैं पीयूष पंत की तरफ रुख करूंगा। अब मुझे लगता है कि गोपाल कृष्ण के 20 सेकंड हो गए होंगे। गोपाल कृष्ण जी 20 सेकंड हो गए मुझे लगता है आपके।
जो आप कह रहे थे कि 20 सेकंड हम समय नहीं देते। साथ जी लालू प्रसाद जी भविष्यवाणी कर दिए हैं कि मुकेश जी केंद्र आ रहा हूं, सरकार अगस्त में गिरेगी। मुकेश जी आ रहा हूं, किसी दिन इस पे भी चर्चा कर लेंगे। मैं पीयूष पंत की तरफ रुख करूंगा। पीयूष पंत, ये कांग्रेस और ये जो आरजेडी के लोग हैं, इन्होंने चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी है। नीतीश कुमार को इस तरीके से वो घेर रहे हैं, चुनाव की तैयारी तो इनकी शुरू है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी की डिफेंड करना उनको सरकार में है, लेकिन वास्तव में बिहार की जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं और नीतीश कुमार को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनकी सरकार को देख रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? नीतीश कुमार के लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, या नीतीश कुमार ने स्टाइल चेंज कर लिया? जो सुशासन बाबू कड़क मुख्यमंत्री था, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया कर दो मेरे भाई। क्या इस मोड पर आने के पीछे क्या कोई प्रशासनिक कारण है? नीतीश कुमार का जो कोई स्टाइल बदला है, या वास्तव में जैसा विपक्ष कह रहा है कि अब बालू की तरह जो तंत्र है उनके हाथ से फिसल रहा है? दुर्गेन जी, इसका जवाब देने से पहले बात थोड़ी सी कहना चाहूंगा। जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता जो है राजीव रंजन जी जो बात कर रहे थे कि वो जो है कि चाहते हैं जल्दी से काम हो जाए, तो जल्दी से तो काम हो जाए तो उसी में तो भ्रष्टाचार हो जाता है। आप देखिए अयोध्या में क्या हुआ, वहां राम पथ का क्या हाल हो गया, क्योंकि जल्दी में काम करवाना था चुनाव से पहले। तो ये इस तरह से जल्दी में काम होने से ही गड़बड़ियां होती हैं। इसलिए इस तरह की बातें करने का मुझे लगता है जस्टिफिकेशन नहीं होता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ज्यादातर पुल जो गिरे हैं वो गंडक नदी के हैं, ऐसी बात नहीं है। हर पुल में देखिए, अभी 18 जून को शुरुआत हुई अररिया में, जो अररिया में का पुल गिरा वो बकरा नदी पे है, और वो 12 मैंने अररिया और मोतिहारी को अलग कर दिया था सर। वो 12 करोड़ का पुल था, उसका इनॉग्रेशन होना था, तभी वो भड़भड़ा के गिर गया। वो अररिया और मोतिहारी को मैंने अलग कर दिया था। इसके पहले जो है भागलपुर का पुल पिछले साल जो है वो देखिए कितना कैसे वो गिर गया। उसको तो पटना सर अभी कल ही हमारे पश्चिमी चंपारण में 2 पुल गिरा है, 2 पुल पश्चिमी चंपारण। मुकेश बोलने दीजिए उनको, पत्रकार उनको डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए। और जो है उसमें जो है प्रशासन जो है वो जो ठेकेदार हैं उन सब का इसमें जो है कि पीयूष जी, अररिया और मोतिहारी को मैंने अलग कर दिया था। नहीं, आपने अलग कर दिया था। आप झूठ बोलिए, जो है सारे बीजेपी के प्रवक्ता को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। बात है बीजेपी के प्रवक्ता को आए झूठ लेके मेरे पास। तो मैंने चलिए, कम से कम हमें बात करना तो आती है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है। देखिए, एक बहाना क्या कर रहे हैं बिहार के जो भाजपा या कह दिए जेडीयू के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है उसे नेपाल से ज्यादा पानी आता है, एक्स्ट्रा पानी आ रहे, वहीं पानी फ्लो आ जाता है। अरे तो ये आज की बात थोड़ी है, ये तो कई सालों से वहां से पानी आता है। तो आप कर क्या रहे थे? आपके स्टडी नहीं करी थी, उसका उस तरह से रिपेयर नहीं किया गया था, उसको उस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कराया गया था कि ये पानी तो हर साल आता है वहां से, हिमालय से, ये सब जानते हैं, वहां बाढ़ आती है। तो ये सब बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के तहत मुझे लगता है, देखिए इतना आकंठ डूब चुका है बिहार का प्रशासन जो है, वहां के अधिकारी, ये साफ उसमें तो ये बात सामने आ रही है। जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं घटिया क्वालिटी का लगाया गया है, मेंटेनेंस की वहां कमी रही है, वहां पे इंजीनियर जो है वो सुपरविजन नहीं करते रहे हैं, ठेकेदारों के भरोसे चीजें छोड़ दी जाती रही। आतंक जो है भ्रष्टाचार है, जो नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक दाग की तरह पैदा हो रहा है। इसीलिए ये उनका पोस्टर दिखाई दे रहा है। यही मतलब क्या उन्होंने गांधीगिरी शुरू कर दिया है कि भाई ठीक है यार, कृपा करो, दया करो महाराज, ठीक करो? तो गांधीगिरी है नीतीश कुमार की, हताशा है। ये हताशा उनकी दिखाई दे रही है कि वो कह रहे हैं भैया कुछ तो करो, अब तो कुछ करो भैया, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मेरा नाम जो है बदनाम होने से रोक लो। ये एक हताशा है उनकी, क्योंकि प्रशासन इतना जो है कि भ्रष्टाचार में डूब चुका है पूरी तरीके से, सारे महकमे जो है वहां पे। ठीक है, तो वो अब उनके कंट्रोल में भी नहीं दिखाई देता है। वो सुशासन बाबू अब नदारत हैं, जो कंट्रोल करते थे चीजों पे और अपने हिसाब से चीजों को चलाते थे। अब वो नीतीश बाबू वहां है नहीं, कमजोर हो चुके हैं। ये हम और आप सब देख रहे हैं। अब कब तक वो देखते हैं, अगले चुनाव तक कितना रह पाते हैं पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। ठीक बात है। अब चूंकि मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, सभी मेहमानों के पास मुझे जाना है। राजीव रंजन, आप रिएक्ट करिए तुरंत, जल्दी से। देखिए, अभी पंत जी कह रहे थे, पीयूष जी, कि भाजपा के लोगों ने छिपाने का काम किया, बाकी प्रवक्ता भी कह रहे थे। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि
नीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की नीयत काम करने की है, और वैसे लोग जो कंफ्यूजन में हैं और बरबोलापन ऐसा कि क्या बोलना है, 10 दिन में बोलिए 15 भाई, खुल गया वो है। आप में नहीं बोलते हैं, आप उनको बोलने दीजिए, आपका नंबर आएगा। तो नहीं ऐसे है। ऐसे ऐसे नवशिक्षियों लोगों को आप लोग चैनल पे बिठा करके, जिसको वास्तविकता का कोई अब ज्ञान आपके नहीं जवाब है, का, आपके जिसको सवाल का जब जवाब मिलेगा ना तो नौसिखिया हो जाएगा। बिहार युवा राज्य है पुल कब और बना सबसे इसकी ज्यादा युवा जानकारी बिहार नहीं में है। है, तो आवाज पुल पूछेगा कब बिहार बना से। इसकी मुकेश जी बोलने दीजिए, गलत बात है, गलत बात है। धैर्य रखिए भाई, धैर्य रखिए। शुरू कर दिए, कहीं से सुन लिया और सवाल उठाना शुरू कर दिया, और तो और देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को गाली दे रहे हैं कांग्रेस के सम्मानित नेता। ये क्या है भाई? ऐसे लोगों ऐसे मुर्गा लड़ाने वाला डिबेट, आपका हेल्दी डिबेट दुर्गेंद्र जी, आपने किस मुद्दे पे आज डिबेट को रखा था? ये डिबेट कहाँ चला गया? स्मृति ईरानी जी के एजुकेशन पे चला गया, निशिकांत दुबे के एजुकेशन पे चला गया। मैं लेकर वापस आ गया, मैं वापस लेकर। ठीक है राजीव जी, कंक्लूड करिए। राजीव जी जल्दी कंक्लूड करिए, मेरे पास वक्त नहीं। कह रहा हूं जवाब नहीं देना है, इसलिए घुमा फिरा करके समय 1 घंटा आपका और बाकी लोगों का बर्बाद कर देना है। ठीक है गोपाल कृष्ण, बहुत जल्दी में मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। गोपाल कृष्ण बोलिए। जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग में जब कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी दी जाती है तो उसका एक ऑडिट सर्टिफिकेट होता है। क्या नीतीश कुमार जी ऑडिट सर्टिफिकेट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को पब्लिक करेंगे? वो जो झूठ का कहानी कौन गढ़ रहा है, ये मौजूदा सरकार जानती है, बीजेपी के लोग जानते हैं कि झूठ का कहानी कौन गढ़ रहा है। ऑडिट सर्टिफिकेट होता है ब्रिज का, वो पब्लिक करें। वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है। मैं डिलीवरी दिया हूं। ठीक है राजीव भाई, ठीक है राजीव। मुकेश यादव 20 सेकेंड, बहुत जल्दी से। मुकेश यादव। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जब उम्र की तगाजा हो चुका है तो भाजपा के लोग जो है ना मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में जो रोजगार मिल रहा था उसको रोक के इन्होंने ऐसे सांसद मंत्री बना दिए। हमारे चंपारण से आते हैं सतीश चंद्र दुबे जी, जिनको सदन में बोलने का नहीं आता है ढंग, वैसे लोग तो इनके मंत्री बन बैठे हैं। तो ये हमारे पार्टी के लोग को हमारे गठबंधन पर क्या सवाल खड़ा करेंगे? बहुत जल्द लालू जी ने बोल दिया है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और केंद्र सरकार में महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। चलिए, सपने संजोइए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन, गोपाल कृष्ण, मुकेश यादव, पीयूष पंत, कुमार निशांत और तमाम वो दर्शक जो लगातार इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बड़ा सवाल यही है कि जो सुशासन बाबू इतने कड़क मुख्यमंत्री थे, उनको क्या ऐसी स्थितियों में ला दिया गया है वहाँ के प्रशासन ने, या वो काम करके नहीं दे रहा है, डिलीवरी नहीं दे रहा है, जिससे वो विधानसभा चुनाव में जाना है। जनता को वो क्या जवाब देंगे? तो नीतीश कुमार एक तरीके से खीज में कह रहे हैं कि भाई कम से कम कहिए तो मैं आपके पैर छू लूँ, क्योंकि आमतौर पर इस तरह होता है। हम लोग भी जब किसी से कुपित होते हैं तो कहते हैं कि ये तो आपके मैं पैर छू लूँ, लेकिन कृपा करके एक काम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।